यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 9 हिंदी दिव्या भारती का अभ्यास पढ़ेंगे। सबसे पहले है शब्द ज्ञान, शब्द अर्थ। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जी का मतलब मन, दिल। जैसे हम कई बार यूज करते हैं कि जी नहीं कर रहा, यानी दिल नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा। ओके। सेकंड इज आह, पछताने का भाव, यानी कोई कार्य जैसे गलत हो जाता है और उसके पश्चात जो मन में पछतावा आता है, तो पछतावे का भाव, उससे वर्ड निकलता है ये आह, अगर ऐसा ना होता, अगर मैं ऐसा ना करता, तो ये वर्ड निकलता है। नेक्स्ट है कड़ी मतलब निकली, टू कम आउट। जैसे बूंद जो है बादलों से निकली, तो उसके लिए वर्ड यूज किया गया है कड़ी। नेक्स्ट है देव भगवान, ठीक है। बदा का मतलब लिखा। जैसे वो कहती है, बूंद कहती है कि क्या ये मेरे भाग्य में लिखा है, भाग्य में बदा है, बदा मतलब लिखा है। नेक्स्ट है अंगारा मतलब जलता हुआ कोयला, बर्निंग कोल, ठीक है। चू पड़ना मतलब टपक पड़ना। टू फॉल गिरना। अनमनी बिना इच्छा के, यानी कि किसी कार्य को करने की इच्छा ना होना, मन ना होना, दिल ना होना, लेकिन उसे करना पड़ा, तो वो क्या कह देते हैं, अनमनी। झिझकना, सकुचाना या संकोच करना, टू हेजिटेट। ओके, संकोच करना। उसके बाद है आपके प्रश्न उत्तर। बूंद का घर कौन सा होता है? बूंद का जो घर है, बूंद आपको पता है कि बारिश का जो पानी है, बूंद है, तो वो कहाँ से निकलती है? बादलों से। तो बूंद का घर बादल होता है। नेक्स्ट है समुद्र में किसका मुंह खुला था? जिसमें जाकर वो बूंद गिरी थी, तो समुद्र में किसका मुंह खुला था? सीप का। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, सोचिए और लिखिए। पार्ट 2 है। नंबर 1 क्वेश्चन है, बादलों से निकलकर बूंद क्या पछतावा कर रही? बादलों से निकलकर बूंद क्या पछतावा कर रही थी? बूंद सोच रही थी कि अब मैं धूल में मिल जाऊंगी, मुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए था। कि अगर बादलों से निकली है तो क्या होगा कि वो धूल में नेचुरली है, जमीन पर गिरेगी, और जमीन पर धूल भी होगी, कहीं पर पानी होगा, कहीं पर कुछ होगा, कहीं पर कुछ होगा। लेकिन उसके मन में ये भी ख्याल आता है कि नीचे जमीन पर मैं गिरूंगी, धूल में गिरूंगी, धूल में मिल जाऊंगी, मुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए था। मतलब धूल में मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और इसीलिए वो उसके मन में ये पछतावा होता है कि मुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए था। नेक्स्ट है, बूंद के मन में आने वाली कोई 2 विचार लिखें। जो बूंद के मन में विचार आ रहे थे, तो बूंद क्या बेटा? बूंद पानी की बूंद, ड्रॉप, ठीक है। बूंद के मन में यह विचार आया कि मैं किसी जलते अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी। यानी कि जब वो बादलों से निकली तो उसको ये नहीं पता वो कहाँ गिरेगी, तो उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। वो ये सोचती है कि जलता हुआ, हो सकता है कि मैं जलते हुए अंगारे पर गिर जाऊं और उसमें जल कर खत्म हो जाऊं, यानी जल जाऊंगी, या किसी कमल के फूल पर गिरकर नीचे टपक जाऊंगी, या जैसे लोटस का फ्लावर होता है उसके ऊपर गिर जाऊंगी और फिर नीचे टपक जाऊंगी। नेक्स्ट है, समुद्र में वह किस में जाकर गिर गई और क्या बन गई? देखो, ये कोई जरूरी नहीं होती है कि उसके मन में तो बहुत से विचार आए कि मैं मिट्टी धूल में मिल जाऊंगी, मैं आग के अंगारे पर गिर जाऊंगी, या मैं कमल के फूल पर गिर जाऊंगी। लेकिन हुआ क्या समुद्र की उस बूंद का? समुद्र में वह किस में जाकर गिर गई और क्या बन गई? वो समुद्र में एक सीप के मुंह में जाकर गिरी और मोती बन गई। यानी कि उसका जो एंड हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ, ठीक है। क्योंकि अब जैसे मनुष्य है, वो कई तरह के कार्य करता है, वो सोचता है पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि बुरा ही होगा, रिजल्ट बुरा ही होगा, रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है। तो इसी कविता के माध्यम से यही कवि कहना चाहता है कि देखो, जैसे बूंद के साथ बहुत अच्छा हुआ, जो वो बूंद गिरी तो वो कहाँ गिरी? समुद्र की एक सीप जिसका मुंह खुला था उसमें जाकर गिर गई, और क्या बन गई? मोती बन गई। और मोती क्या होता है? बहुत ही अनमोल होता है, जिसका बहुत ही मूल्य होता है,
ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टेक्स्ट देखिए, उसके बाद है सही अर्थ के सामने टिक लगाइए। आह क्यों घर छोड़ मैं यूं कड़ी। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, इस कविता में जो ये लाइन है इसका क्या अर्थ है। वाह मैं घर छोड़कर आ गई, क्या वो खुश होती है जो कह रही है कि वाह। फिर वो कहती है हाय मैं अपने घर को छोड़कर बाहर क्यों निकली। फिर तीसरा है हाय मैं घर छोड़कर कड़ी बन गई। नो, तो इसका अर्थ है कि वो उसके मन में ये ख्याल होता है कि मैं अपने घर को छोड़कर बाहर क्यों निकली। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बूंद लो कुछ और ही देता है कर। बूंद कुछ और ही कर देती है, वे बूंद की तरह कुछ और ही बन जाते हैं, बूंद के समान संकोच करने लगते हैं। तो इस टाइम में बूंद के साथ जो कंपैरिजन हो रहा है वो लोगों का हो रहा है कि बूंद लो कुछ और ही देता है कर। इसका क्या अर्थ है कि वे बूंद की तरह कुछ और ही बन जाते हैं, यानी सीप भी बन जाते हैं। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि वो आग पर गिरेंगे और खत्म हो जाएंगे, या धूल में मिलकर खत्म हो जाएंगे, या कमल के ऊपर गिर जाएंगे। तो क्या हुआ, जैसे बूंद के साथ हुआ तो वैसा भी बन जाता है, वैसे भी बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कविता की पंक्तियों को गद्य में लिखिए। मतलब इसका मतलब है कि कविता की जो लाइंस दी हुई है उसको हमने सरल करके बताना है, उसका मीनिंग बताना है कि क्या है। थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, इसका अर्थ क्या है, एक बूंद अभी थोड़ा ही आगे बढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट है बढ़ गई उस काल एक ऐसी हवा, उसी समय एक ऐसी हवा चली। इसका इस लाइन का अर्थ है सरल करके, इजी करके, क्या, उसी समय एक ऐसी हवा चली। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, यानी या मैं किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी। ठीक है, सरल सा इसका है। अब देखो भाषा सीखे, इसमें क्या है, ये है अंग, अंग की आवाज है, मात्रा है, बिंदु है ऊपर, और ये है चांद बिंदु। ये बिंदु है और ये क्या है, चांद बिंदु। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एक शब्द दिए हैं, इन पर या तो बिंद लगाकर या चांद बिंदु लगाकर इसको पूरा करना है, इन शब्दों को पूरा करना है। तो बूंद, बूंद के ऊपर क्या आएगा, चांद बिंदु। अंगारा, अंग, अंग, तो ये अंग की मात्रा है, इसके ऊपर अ के ऊपर लगा देंगे अंगारा। जलूंगी, जलूंगी, तो इसके ऊपर चांद बिंदु आएगा। सुंदर, ये देखो ये जो ऊपर बिंदी की मात्रा होती है इसमें अंग की आवाज आती है, सुंदर, नाक में से निकलती है ये आवाज। नेक्स्ट है मुंह, मुंह, मुंह। ठीक है, और ये है किंतु, किंतु, कुछ गले में से निकलती है और कुछ नाक में से निकलती है। और ये मुंह, ये पूरी तरह से हमारे नाक में से निकलती है ये आवाज। तो ये चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी और ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का क्या मतलब होता है, पर्यायवाची का मतलब होता है एक ही वस्तु के कई नाम होना, लेकिन उसका अर्थ, या वो एक ही वस्तु होगी या उसका अर्थ एक ही होगा। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, कमल का फूल दिया हुआ है। अब हम कमल के फूल को पंकज भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं और कमल भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम, इस वस्तु का क्या नाम है, पंकज, कमल, जलज। इस वस्तु के 3 नाम, और भी कई नाम होते हैं लेकिन आपको यहाँ पर 3 नाम दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है आपके पास, ये फूल है। ठीक है, तो फूल को हम क्या कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं, प्रसून भी कहते हैं, प्रसून। तो ये सारे एक ही वस्तु के अलग अलग नाम हैं। नेक्स्ट है देखो, ये क्या है, बादल। ठीक है, बादल। फिर इसको जलधर भी कहते हैं, इस वस्तु को, एक ही वस्तु को हम देखो कई नाम है इसके, इसको बादल भी कहते हैं, इसको जलधर भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, जलद, जलद भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारे पास शब्दों के अर्थ समझकर वाक्य बनाए। ये हमें, हमारे को कुछ एक शब्द दिए गए हैं, यहाँ ये इसके अर्थ दिए गए हैं। ये क्या है हमारे पास, शब्द, शब्द, और ये क्या है इसके अर्थ। ठीक है, तो ये शब्द है काल। काल का अर्थ क्या है, समय। ठीक है, परीक्षा का समय नजदीक है। नेक्स्ट है काल,
एक काल मृत्यु को भी कहते हैं। जिसका काल निकट आता है तब कोई दवा असर नहीं करती, यानी जिसका समय आ जाता है, मृत्यु का समय आ जाता है, तब कोई भी दवा जो है वो असर नहीं करती। नेक्स्ट है कर। कर का मतलब करना, भी ये काम कर, तुम अपना कार्य करो, कर, ठीक है। मैंने अपना कार्य कर लिया है, मैंने अपना काम, कार्य का मतलब होता है काम, ठीक है। वर्क, WORK, वर्क, काम, कार्य, ठीक है। नेक्स्ट है कर। कर का मतलब हाथ भी होता है। भगवान से 2 कर जोड़कर प्रार्थना करो, या भगवान से 2 कर जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। 2 कर यानी 2 हाथ जोड़कर। नेक्स्ट है पर। पर का मतलब परंतु, उसने बहुत मेहनत की पर सफल नहीं हुआ। ओके, उसने बहुत मेहनत की पर वह सफल नहीं हुआ। अब नेक्स्ट है पर, इसका मतलब पंख भी होता है। तो एक जैसे शब्द है लेकिन इनके अलग अलग अर्थ भी होते हैं। पर का मतलब पंख भी होता है और परंतु भी होता है। परंतु से हमने ये अलग सेंटेंस बनाया या इसको वाक्य बनाया, और पर से पंख, इसका हम अलग वाक्य बना रहे हैं। चिड़िया के पर कितने सुंदर है। चिड़िया के पर यानी पंख कितने सुंदर है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई बेटा। ओके।